जय श्री राम। दोस्तों, मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के गरजाया, ओछे के संगम में बुद्धि घटे और कष्ट कटे प्रभु के गुण गाया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक का समय कैसा होगा। मानसिक तनाव, आर्थिक लाभ, जायदाद योग, नौकरी, राजनीति, सरकारी पक्ष मजबूत, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले के साथ साथ व्यापार और दाम्पत्य जीवन से चिंता, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। अगस्त 2025 कैसा होगा। कन्या राशि एक ऐसी राशि जिसके स्वामी बुधदेव है। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के स्वामी बुधदेव हैं। और कन्या राशि में 28 जुलाई 2025 को मंगलदेव आके बैठ जाएंगे। याद रहे, मंगलदेव और बुधदेव आपस में मित्र नहीं है, जिसके कारण संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी मति को भ्रमित होने से बचाएं। जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, इस बात का ध्यान रखें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और मंगलदेव यहां पर आकर के बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के परिवार और सुख के भाव पर पड़ेगी। मंगलदेव के मित्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति का घर है। क्या करेंगे यहां पर? परिवार के सुख में वृद्धि करेंगे, माता की सेहत को मजबूत करेंगे, माता से संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे, मजबूती लाएंगे। और भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद और वाहन सुख की प्राप्ति, इन सब में अच्छी स्थिति पैदा करेंगे। आप जमीन जायदाद ले सकते हैं, बेच सकते हैं, वाहन चाहे तो ला सकते हैं। इन सब में मंगलदेव आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जैसी स्थितियों का आभास कराएंगे। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे धन के भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है शुक्रदेव। और शुक्रदेव 26 जुलाई 2025 को मित्र ग्रह बुधदेव की राशि में कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव में प्रवेश कर गए। दसम कर्म और कैरियर के भाव में प्रवेश करने से क्या परिवर्तन आएगा? जो नौकरी का क्षेत्र है, कर्म और कैरियर यानी जहां पे आप काम करते हैं, नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में स्थितियों को मजबूत एवं अनुकूल करके बहुत बड़ी वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। क्या करेंगे नौकरी के क्षेत्र में? वैसे यहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन शुक्रदेव भी मित्र ग्रह बुधदेव के घर में बैठ करके नौकरी के क्षेत्र में चार चांद लगाने का काम करेंगे। जो लोग प्रमोशन का अवसर ढूंढ रहे थे, दिलाने का काम करेंगे, रास्ते मजबूत करेंगे, प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा और मनपसंद जगह भी बहुत सारे कन्या राशि के लोगों को मिलने के योग बनाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी देने का भी काम करेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय में एक छलांग लगाने का समय मानकर चलना चाहिए। पिता से भी संबंधों में मजबूती, पिता की सेहत भी सही और पिता के व्यापार में भी लाभदायक स्थिति। और जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, जीएसटी का लो, इनकम टैक्स का लो या सरकारी काम कैसा भी हो, सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित, उन लोगों को जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिल रहे हैं। प्रयास करें तो इस समय में ये काम होने के योग बनते हैं।
शुक्रदेव दूसरे धन के भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। भाग्य को प्रबल एवं मजबूत करके रुके हुए कार्यों को करने का मन बनाएंगे। अगर प्रयास करेंगे तो रुके हुए कार्यों के साथ साथ नए कार्यों की भी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की रूपरेखा को बल देने का काम करेंगे। यानी रुका हुआ भाग्य चल पड़ेगा और भाग्य से जो सहयोग मिलना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे धन के भाव के स्वामी भी होने के कारण धन की आवक भी करेंगे और धन जमा होने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत करके मतभेद और मनभेद को दूर करने जैसी स्थितियों के साथ साथ पैतृक संपत्ति का विवाद भी दूर करने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, एक कदम आगे बढ़ें तो शुक्रदेव आपके लिए जबरदस्त महत्वपूर्ण सहयोग की स्थिति में विराजमान है। कुंडली का तीसरे भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव लगन में बैठेंगे तो साहस और पराक्रम वैसे ही आपका लगन में बैठने के कारण परिवर्तन के योग बन जाएंगे। जो हताशा और निराशा अभी वर्तमान समय में है, ये दूर होने के संकेत देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अपनी सोच को सही काम में लगाने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का चौथा भाव और इसके स्वामी है कौन? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? कुंडली के 10वें भाव में। 10वें भाव में बैठ करके चौथे भाव को देख रहे हैं। ये भी परिवार में खुशियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं, माता से संबंध मजबूत कर रहे हैं, माता की सेहत सही कर रहे हैं, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के योग मजबूत बना रहे हैं, लेने का बेचने का और वान सुख की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। यानी कन्या राशि के लोगों के परिवार में खुशियों जैसा माहौल लाने का काम कर रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। जब से 10वें भाव में बैठे हैं, या बोल सकता हूं 15 मई 2025 के बाद आपके कर्म और कैरियर की स्थितियां बदल दी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा और मजबूत करेंगे। अब आप अपना कर्म और कैरियर के क्षेत्र में निडर होकर के, निर्भय होकर के काम करें। बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में मजबूती आएगी, प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी, नौकरी में पैसा बढ़ेगा और पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता की सेहत सही होगी और पिता के व्यापार में लाभ होगा। राजनीति वालों को भी जबरदस्त लाभ के अवसर मिलेंगे। छलांग लगा सकते हैं तो लगाएं, एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा समय का और जो पिता से भी संबंध बढ़िया ही रहेंगे। सब कुछ बढ़िया है कर्म और कैरियर के क्षेत्र में, लाभ ले सकते हैं तो सरकारी लाभ भी मिलेगा, ले सकते हैं। पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी शनिदेव। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति, शेयर मार्केट। इन सब में सावधानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि इस भाव के स्वामी कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान है। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। छठे भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन यहाँ पर राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव कुछ नया करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। अगर आपने किया तो फल बढ़िया मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और हिदायत देना चाहूंगा। राहुदेव मति भ्रमित करते हैं। मति भ्रमित करके आप करना क्या चाहते हो, करवा क्या देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। 7वां भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। इस भाव में शनिदेव बैठे हैं और वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। दोस्तों, कन्या राशि के लोगों निवेदन करना चाहूंगा, लंबे समय से व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारण आप परेशान हैं। लंबा समय क्यों बोल रहा हूं? पहले यहाँ पर राहुदेव बैठे थे, वो परेशान कर रहे थे। राहुदेव आ गए कुंडली के छठे भाव में, इस भाव में चले गए शनिदेव। अब शनिदेव आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को तकलीफजनक स्थिति का आभास कराने का काम कर रहे हैं, जिससे व्यापार के क्षेत्र में तनाव रहता है। व्यापार आपका कैसा भी हो, लेकिन स्थितियां इतनी मजबूत देखने को नहीं मिलती। व्यापार की स्थितियों में चिंताएं देखने को मिलती है और यही स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन की है। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सावधानी रखने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार से बचने का प्रयास करें
और ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि लगन में मंगलदेव और सप्तम भाव में शनिदेव दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो किसी भी प्रकार से गुस्सा करने से बचें, कटु भाषा बोलने से बचें, जीवन साथी के साथ में संबंधों को बनाकर रखें और तालमेल बनाकर रखें तो ही बढ़िया रहेगा। कुंडली का अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव कुंडली के लगन भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि अपने घर की रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि कुंडली के 12वें भाव में खर्चों का योग है, जिसमें शारीरिक पीड़ा पर भी खर्चा होने का योग बनता है। तो मंगलदेव तो यहाँ पर रक्षा करने का काम करेंगे, लेकिन 12वें भाव से स्वयं एवं परिवार के लोगों में ध्यान रखें तो ही बढ़िया रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य भाव की बात कर चुके हम, कर्म और कैरियर की बात कर चुके। कुंडली का 11वां भाव लाभ का भाव, और इस भाव में वर्तमान समय में सूर्यदेव बैठे हैं बुध देव के साथ। यह बात तो बढ़िया है कि सूर्यदेव बैठे हैं तो लाभ जैसी स्थितियों का आभास होता है। और वैसे भी इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण कन्या राशि के लोगों के लाभ की स्थिति तो बनती है, साथ ही बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होने के योग बनते हैं। कुंडली का 12वां भाव किसका होता है? खर्चों का और विदेश का। इस भाव की स्थितियां काफी कमजोर है। इस भाव में केतुदेव सूर्यदेव के घर में बैठ करके एक दृष्टि ग्रहण दोष बना दिया, और इस भाव पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इस योग के कारण अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हो जाती है। मैं मानता हूं कि 17 अगस्त को इस घर में सूर्यदेव आ जाएंगे। सूर्यदेव इस घर में जाने के बाद अपना घर तो अच्छे परिणाम देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केतुदेव के साथ जाकर के बैठेंगे अपने घर में और राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। दृष्टि ग्रहण दोष से ग्रसित हो जाएंगे। देवगुरु सूर्यदेव कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अप्रत्याशित खर्चों के कारण सावधानी रखें। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? जो मजबूरी में करना ही पड़ता है। कैसे खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इन सब से बच के रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मैं मानता हूं कि हॉस्पिटल का राउंड लगता है, दवाई पे पैसा खर्च होता है। इसका भी एक सीधा और सरल उपाय है। प्रत्येक माह में एक बार आप हॉस्पिटल जाइए, जरूरतमंद लोगों को 150 रुपए की दवा दिलाने का प्रयास करें। आपका हॉस्पिटल का राउंड भी हो जाएगा और मेडिसिन पे पैसा खर्च भी हो जाएगा। तो आप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ उपाय बता रहा हूं, वो उपाय जरूर करें। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे खतरनाक ग्रह कौन से हैं? राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव और शनिदेव। क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा हनुमान जी महाराज की आराधना पे जोर दूंगा। प्रतिदिन 5, 7, 11 हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, ठीक नहीं है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आप खुद देखें। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। शनि मुद्रिका किसको कहते हैं? जो घोड़े के पांव में नाल लगी हुई होती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो बेहतर रहेगा। जिन लोगों को शनिदेव की अंगूठी बनाने में, लेने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आती हो, वो लोग मेरे से शनि मुद्रिका ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार राहुदेव कुंडली के 6ठे भाव में और केतुदेव कुंडली के 12वें भाव में ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना पाने की व्यवस्था करें और केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी खिलाएं, ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म और कैरियर में 4 चांद लगा रहे हैं। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन गौ माता को रोटी, गुड़ और चारा खिलाने की व्यवस्था करें तो आपके लिए
बेहतर परिणामों के संकेत देखने को मिलेंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।